आज का जो टॉपिक है वो पौराणिक एक कहानी है। कहानी सच्ची है और ये पद्म पुराण में लिखा गया है। इस दुनिया का लोगों में फिर भी आप देखेंगे कोई रहम नाम की एक चीज होता है। लोग दिल से उतना कठोर नहीं हो सकता। फिर भी इस दुनिया से जाने के बाद रहम नाम की कोई चीज नहीं होता। वहां पर बेरहम हो जाते हैं। यमराज या फिर यमदूत को दिल में किसी के लिए कोई दया माया नहीं होता है। ऐसा ही मैं आपको एक राजा की कहानी में आज बताऊंगा, जो कि राजा होने के बावजूद भी किसी भिक्षुक को भी कोई अन्नदान नहीं दिया है। इसलिए उन्हें मरने के बाद उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। राजा का नाम था क्षेत्र। क्षेत्र बहुत ही 1000 साल एक राज्य में राज्य करने के बाद एक दिन वो राज्य से उब चुका था और फिर वो एक वन में चलाया गया था। तो वो वन 100 योजन का चौड़ा में था, लंबा भी फिर बहुत ही होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पर उस वन में ना तो कोई पशु, ना तो कोई मनुष्य, ना तो कोई प्राणी था। उस जंगल का बीचों बीच में एक बहुत बड़ा सा झील था। उस झील में कोई हंस प्रजाति का पक्षी जल क्रियाएं करते थे। उसी झील के थोड़ा ही दूर में एक आश्रम था। उस आश्रम में भी कोई इंसान या प्राणी नहीं था और उसमें कोई तपस्विनी भी नहीं रहती। वो आश्रम बहुत साल की पुराना होते हुए भी उसका ठाट बाट से ऐसा लगता था जैसे कि नया ही है या फिर कोई उसमें रहता होगा। एक दिन गर्मी का दिन अगस्त मुनि ने वहाँ पर पधारे और एक रात वहाँ पर उसने बिताया। सुबह उठने के बाद एक भयानक दृश्य देखा उसने। देखने के बाद बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस झील के किनारे में एक युवक का लाश पड़ा था, जो कि बहुत बड़ा चौड़ा था, जो कि बहुत ही हृष्ट पुष्ट भी था, जैसे कि ताजा लाश हो। पर अगस्त मुनि ने सोचने लगा, ये लाश किसकी है, पर ये इतना जंगल का बीच में आया कैसे इस झील में। उतने में ही बहुत ही तेज गति से आकाश से उतरा। अगस्त मुनि ने देखा वो दिव्य पुरुष उस लाश को खाने लगा। वो अपना भूख मिटाकर झील में फिर से नहाकर अपना शरीर को फिर शुद्ध करके और फिर दिव्य विमान में चढ़ने के लिए जा ही रहे थे। और उस समय अगस्त मुनि ने उन्हें रोक लिया। कहा, हे दिव्य पुरुष, तुम्हें देख कर तो लगता है तुम स्वर्ग के निवासी हो या फिर कोई देवता हो। तुम स्वर्ग के रहने वाला, फिर भी तुम्हारा आहार इतना घृणित तो कैसे हो सकता है। उसने विमान से उतरा और फिर कहा, मेरा नाम क्षेत्र है। मैं एक राजा था पिछला जन्म में। राजा होते हुए भी मैं किसी को भी कोई अन्नदान नहीं किया। भूल से अथवा करुणावश भी कोई भिक्षुक को भी मैंने कोई दान नहीं दिया। मैं राजपाट छोड़ के इस वन में 80,000 वर्ष तक तपस्या किया है और फिर ब्रह्मलोक की मुझे प्राप्ति हो गई है। फिर भी भूख मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैंने ब्रह्मा जी को पूछा, यहाँ पर तो लोगों को भूख प्यास नहीं लगता है, पर मुझे इतना भूख क्यों लगता है। ब्रह्मा जी ने मुझे बोले, पृथ्वी पर कुछ दान किए बिना यहाँ कोई वस्तु तुम्हें खाने को नहीं मिलती। तुमने उस जन्म में भीख मांगों को भी कभी भीख तक नहीं दी। जब तुम राजभवन में रहकर राज्य करते थे, उस समय भूल से या फिर मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथि को भोजन नहीं मिला है। इसलिए यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख प्यास का कष्ट भोगना ही पड़ेगा। भली भांति आहारों से जिसको तुमने भली भांति पुष्ट किया है, वो तुम्हारा उत्तम शरीर पड़ा हुआ है, उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारा तृप्ति होगी। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर उसने निवेदन किया, प्रभु आपने शरीर का भक्षण मैं कैसे करूं, और मैं अगर भक्षण कर भी लूं तो इसके बाद और मेरे लिए कोई आहार नहीं बचता, तो मेरा शरीर का भूख कैसे मिटेगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा शरीर ही अक्षय बना दिया गया, उसे प्रतिदिन खाकर तुम तृप्ति का अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार आपने ही शरीर का मांस खाते जब तुम्हें 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उस समय तुम्हारे विशाल एवं दुर्गम तपोवन में महर्षि अगस्त्य पधारेंगे। उनके आने पर तुम संकट से छूट जाओगे। भगवान ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर वो आपने ही शरीर का मांस का घृणित भोजन करने लगा। ये कभी नष्ट नहीं होता तथा इससे उसकी पूर्ण तृप्ति भी हो जाती। ना जाने कब वे मुनि इस वन में आकर मुझे दर्शन देंगे। यही सोचते हुए उसे 100 वर्ष पूरे हो गए थे। राजा क्षेत्र का कथन सुनकर तथा उनके उस घृणित आहार पर दृष्टि डालकर
अगस्त मुनि ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहाँ आ गया, अब निस्संदेह तुम्हारा उद्धार मैं करूँगा। तब वो राजा अगस्त मुनि को पहचान लिया और दंड के भांति इस पृथ्वी पर गिर पड़े। ये देखकर अगस्त मुनि ने उन्हें उठा लिया और पूछा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा उपकार करूं। राजा ने बोले, इस घृणित आहार से तथा जिस पाप के कारण ये मुझे प्राप्त हुआ है उससे मेरा आज उद्धार कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। अपने उद्धार के लिए मैं ये दिव्य आभूषण आपको भेंट करता हूँ, इसे लेकर मुझ पर कृपा कीजिए। उस स्वर्गवासी राजा की ये दुख भरी बातें सुनकर उसके उद्धार की दृष्टि से ही वो उस आभूषण को लेकर जैसे अगस्त मुनि ने उनके हाथ पर रखा, उसी समय उनका मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया और फिर अगस्त मुनि से आज्ञा लेकर वो बड़ी प्रसन्नता के साथ विमान द्वारा फिर ब्रह्मलोक के चले गए। दिव्य सज्जनों, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, इस दुनिया में जब आए हो आपका सामर्थ्य अनुযাयी आपके सामने अगर कोई इस तरह गरीब है, दरिद्र है, जिनको आप कुछ देने से उनका उपकार हो, उसको उतना दान दीजिए ताकि आपको परकाल में कष्ट भोगना ना पड़े। ये एक सच्ची कहानी है, ये पद्म पुराण में लिखा गया है और ये सारी कहानी अगस्त मुनि खुद बताया भगवान श्री रामचंद्र को।